कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, किस्से किस्से होते हैं, कथाएं कथाएं होती हैं, किंतु उनमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें कुछ सिखा जाती हैं। हम सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। हम उन्हें अपने जीवन में फॉलो करते हैं, लागू करते हैं या नहीं करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। इसी तरह गौतम बुद्ध और आम्रपाली की भी एक कहानी है। आम्रपाली जो कि एक वेश्या थी, तो बुद्ध तो भ्रमण करते रहते थे। अब भ्रमण करते करते एक दिन वो वैशाली नगर के वन विहार में पहुंच गए। अब उनकी ख्याति तो पहले से थी ही, तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनके वहां पहुंचने का समाचार पूरे नगर में फैल गया और थोड़ी ही देर में लोगों की वहां पर भीड़ लग गई। बुद्ध के दर्शन करने के लिए आए लोग। अब उनमें बहुत लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी भी थे, जो शिक्षाविद हैं वो भी थे, बड़े बड़े समाज सेवी थे, अधिकारी थे और राज परिवार से जुड़े हुए कई वरिष्ठ लोग भी वहां पर पहुंचे। अब सभी चाहते यही थे कि भगवान तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ही उनके निवास पर पहुंचे और भोजन का आमंत्रण स्वीकारें। सब किसी न किसी तरह से बुद्ध को अपने घर ले जाना चाहते थे। अब निवेदन तो सब कर रहे हैं, बुद्ध ने भी सभी के निवेदनों को सुना होगा और चूंकि सबके घर तो जा ही नहीं सकते ना, तो स्वभावगत मुस्कान के साथ उन्होंने आमंत्रण का आभार भी व्यक्त किया कि धन्यवाद जो आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं। अब ये सब आमंत्रित कर ही रहे थे कि इसी बीच वैशाली की एक गणिका आम्रपाली भी वहां पर पहुंची। लेकिन अभी वो वैसी नहीं थी। उसने बुद्ध को सुना था और बुद्ध की शिक्षा से वो प्रेरित होकर के उसने अपनी जो गणिका वृत्ति थी उसको त्याग दिया था। अब वो वेश्या नहीं रही थी। अब सब लोग बुद्ध को आमंत्रित कर रहे थे, इसी में आम्रपाली ने भी बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, निवेदन किया। तो बुद्ध ने ज्यादा देर नहीं की और तत्काल उन्होंने उसे स्वीकार लिया और उससे कह दिया कि अगले दिन हम भिक्षुओं के साथ ही तुम्हारे घर पर पधारेंगे। अब इतने सारे लोग थे, व्यापारी थे, शिक्षाविद थे, समाज सेवी थे और राज परिवार के लोग थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर से आए थे। बुद्ध ने उन सब का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और एक ऐसी स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लिया जो कि कुछ समय पूर्व तक गणिका रही थी। तो बुद्ध के शिष्य थे, उनमें से किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि इतने सारे जो वरिष्ठ लोग थे उनके निवेदन के बावजूद भी बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। ये बात थोड़ी अजीब लगी होगी, क्योंकि अपनी नासमझी के कारण शिष्य को आम्रपाली के प्रति अभी भी घृणा का भाव उठ रहा था कि जो स्त्री घृणित कर्म से जुड़ी हुई थी उसके घर भोजन कैसे कर सकते हैं। तो जब सभी लोग चले गए वहां से, तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना कि वे गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि माना अपने अज्ञान के कारण आम्रपाली कुछ ऐसे काम कर रही थी जो शायद नहीं करने चाहिए, एक सही और ऊंचे जीवन के लिए वो शोभा नहीं देते। अब इसी तरह चाहे कोई गणिका का काम करे या कोई चोरी करे या कोई हत्या करे, कोई बलात्कारी हो या कोई और अन्य गलत काम कर रहा हो, हिंसक काम कर रहा हो, काम गलत है, किंतु अगर वो अपने अज्ञान में कर रहा है तो वहां तक ठीक है। और जब कोई व्यक्ति गलत है तो हमें उससे दूरी भी बनाकर रखनी ही चाहिए। अगर वो बुरे कामों में संलग्न है कोई व्यक्ति, तो हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। किंतु एक बार जब वो अपने गलत कामों को त्याग देता है, बुरी संगत से बाहर आ जाता है, बुरे कामों को छोड़ देता है, तो फिर हमें उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये उस व्यक्ति को सुधरने नहीं देता। उसे ये लगता है कि अगर बुरा था तो बुरा मैं कर ही रहा था। जैसे अंगुलीमाल के साथ हुआ था ना, कि वो अंगुलीमाल ने अपना उस तरह का काम छोड़ दिया, लोगों को मारना बुद्ध के कहने पर। अब सुधर गया, अगर उसके बाद भी उसे पत्थर खाने पड़ रहे हैं, गालियां सुननी पड़ रही हैं, तो वो कहेगा कि फिर तो मैं पहले ही ठीक था, जहां मुझसे लोग डरते तो थे कम से कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गलत काम को त्याग देता है तो उसके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए, उसके प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। जब हम उसके साथ अच्छे रहेंगे तो वो जानेगा कि अच्छा जीवन जीने का भी अच्छा परिणाम ही होता है। तो उसे भी बल मिलता है, उसे भी ताकत मिलती है, ताकि वो और अच्छे से जिए, और अच्छे काम करे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति के पिछले कर्मों के आधार पर मत आको, उसके अतीत को ध्यान में रखकर उसके आज का आकलन मत करो। हो सकता है कोई व्यक्ति अतीत में बहुत महान रहा हो, बहुत अच्छे उसने काम किए हो, सबका सम्मान करता हो, सबके लिए सही काम करता हो, जीवों की रक्षा करता हो, पर्यावरण की सुरक्षा रखता हो, इंसानों के साथ बीच में जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाता रहा हो, या साफ साफ कहो तो वो एक अच्छा व्यक्ति था, पहले सम्मान का पात्र था। किंतु आज वो गलत काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, मार रहा है, लालची हो गया है, हिंसक हो गया है, तो क्या आज भी आप उसका उतना ही सम्मान करोगे? नहीं करते ना। जो व्यक्ति पहले सही था किंतु आज सही नहीं है, तो आप उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति पहले गलत था और आज सही हो गया है, उसने अपने गलत काम छोड़ दिए हैं, उसने अपना लालच त्याग दिया, क्रोध त्याग दिया, ईर्ष्या त्याग दी, हिंसा करना छोड़ दी, गाली गलौज करना, लड़ना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, पाप कर्म छोड़ दिए, तो अब उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक तो इस बात के लिए सम्मान मिलना चाहिए कि गलत काम उसने छोड़े, ताकि उसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको इस बात का सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, इस बात का सम्मान मिलना चाहिए कि वो अच्छा व्यक्ति है। अक्सर हम देखते हैं कि महान से महान व्यक्ति भी अगर कोई होगा, कोई संत, कोई ऋषि, बुद्ध, कबीर, महावीर, कोई भी, तो जिस इंसान की नीयत नहीं होती है ना ठीक होने की, जो सुधरना नहीं चाहता अपने जीवन में, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता, जो सिर्फ लोगों में दोष खोजता है, वो क्या करेगा? वो जाएगा और उस व्यक्ति के जीवन के अतीत में, मानो उसका जो अतीत रहा है, वहां पर खोजबीन करेगा कि इसने कैसे कैसे काम करे हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति आज बुद्ध हो गया, तो आम इंसान क्या करेगा कि उस व्यक्ति के जीवन का जो अतीत रहा है उसमें घुसेगा कि इसने कुछ तो गलतियां करी होंगी ना, तो वहां से ढूंढ ढूंढ कर लाएगा कि देखो ये ऐसा था, ये वैसा था, इसने ऐसा काम किया, इसने वैसा काम किया, और उसकी गलतियां ढूंढने लगेगा। अरे भाई, किया होगा, अतीत था, तब वो बुद्ध तो हुआ नहीं था ना। आज देखना आज कैसा है वो, तो अतीत में वो कैसा था, उसने क्या किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, कोई व्यक्ति अच्छा कैसे बन सकता है अगर वो बुरा है ही नहीं। बुरे थे इसीलिए तो अच्छे हुए ना, बुद्ध नहीं थे इसीलिए तो बुद्ध हुए ना। कोई व्यक्ति पाप कर्म करता था इसीलिए तो अब वो पाप कर्म नहीं करता है ना। तो कोई अच्छा भी बन रहा है तो इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो पहले बुरा था, तो उसके पहले के जीवन में, उसके अतीत में अगर तुम ढूंढने जाओगे तो वहां तो बुराइयां मिलेंगी ना। जिसने आज चोरी छोड़ दी, अब वो चोरी नहीं करता, तो तुम उसके दोस्त ढूंढने जाओगे क्या कि वो पहले चोरी करता था? अरे पहले करता था इसीलिए तो आज नहीं करता है। तो ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें व्यक्ति के अतीत को नहीं, उसके आज को देखना है कि आज वो क्या कर रहा है, आज कैसे जी रहा है, आज उसके कर्म कैसे हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने उस गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया, ताकि एक तो उसको भी बल मिले कि अगर उसने सही मार्ग चुना है तो बुद्ध भी उसके घर पधारेंगे। बुद्ध भी उसके घर तभी पधारे जब उसने सही मार्ग चुना। और इसी से शिष्यों को एक सीख भी मिल गई, क्या? कि जब तक अतीत को पकड़े रहोगे मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति और क्या है? मुक्ति यही तो है ना कि मन में जो तुमने अपना अतीत पकड़ रखा है, संभाले रखा है, दोस्ती, दुश्मनी, पाप, पुण्य, अच्छा बुरा, इन सब की जो धारणाएं बना रखी हैं, जो संस्कार तुमने जबरदस्ती के पकड़े हुए हैं, जो गलत संस्कार तुम्हें दे दिए गए, जिनको तुम पकड़े बैठे हो, उन्हीं से तो मुक्त होना है। जो छवियां, जो धारणाएं तुमने बना रखी है, उस अतीत से ही तो मुक्त होना है। इसे ही तो ध्यान कहते हैं कि मन मुक्त हो गया
किससे? वो सब जो ज्ञात के क्षेत्र में आते हैं, जो सीमित हैं, जिनमें मन उलझा रहता है, उन्हीं से तो मुक्त होना है। यही तो ध्यान है। तो अपने जीवन में भी तुम ये मत देखो कि जो व्यक्ति है सामने वो कैसा था, तुम ये देखो अभी वो कैसा है। अभी वो कैसा है इससे निर्धारित करो कि वो व्यक्ति संबंध निभाने लायक, संबंध उसके साथ रखने लायक है या नहीं। क्या उसके साथ रहना चाहिए? क्या उसे समय देना चाहिए? क्या उसे महत्व देना चाहिए? ये इस पर निर्भर करेगा कि आज वो कैसा है, अभी वो कैसा है। ये मत देखो कि पहले हमारा पति था और आज भी है तो हमेशा ही रहेगा, पिता था तो आज भी है, रहेगा, कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है या कोई पहचान का है। ये सब मत देखो। आज अभी इसी क्षण देखो कि आज वो कैसा है, क्योंकि अतीत को जाकर आप बदल नहीं सकते। और अगर अतीत में ही जाओगे तो हर व्यक्ति का अतीत तो अज्ञान में ही होता है। जब तक इंसान को समझ नहीं आती है तब तक वो गलत ही जीवन जीता है, तो उसके जीवन में दोष तो मिलेंगे ही। तो 2-3 सीख है वो याद रखो। पहली, व्यक्ति का आकलन उसके अतीत के आधार पर मत करो, उसका आज देखो। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलना शुरू कर रहा है तो उसका सहारा बनो, उसका साथ दो, उसकी सराहना करो, उसे और प्रेरित करो आगे बढ़ने के लिए ताकि उसे बल मिले। तीसरा, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गलत काम कर रहा हो, अगर वो चाहे तो सही मार्ग पर आ सकता है, जैसे कि आम्रपाली आई, जैसे कि अंगुलीमाल आया था। कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है, पाप कर्मों में लिप्त है, तो उससे दूरी बनाई रखे, किंतु जब वो सही कर्म करने लगता है तो उसके करीब जाएं, उससे मिलें, उससे बात करें। और हो सकता है इसके अलावा भी आपको कुछ बात समझ आई हो तो आप कमेंट करें।